हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको द्विकोण उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। द्विकोण उत्कटासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। द्विकोण उत्कटासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह ताने, श्वास छोड़ते हुए अपना नाक एक घुटने से स्पर्श करें। 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे घुटने के साथ भी करें। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर तानें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं, नाक का स्पर्श घुटने के साथ करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखेंगे। द्विकोण उत्कटासन के अभ्यास से यौनावस्था बनी रहती है। व्यक्ति शीघ्रता से बूढ़ा नहीं होता है। मन और शरीर दोनों तरोताजा बने रहते हैं। माइग्रेन, सिरदर्द आदि रोग में भी विशेष लाभप्रद आसन है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। केश, नेत्र व कर्ण के रोग में भी लाभ मिलता है। रक्त के मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने से याददाश्त तेज होती है व बुद्धि प्रखर बनती है। पैर, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज दूर होता है। पेट, जांघ, नितंब व कमर की चर्बी को कम करने में सहायक आसन है। फेफड़े, हृदय, अमाशय, लीवर, पैंक्रियाज, प्लीहा, आंतें आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा रक्तचाप संतुलित होता है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली उत्कृष्ट होती है। मेरुदंड लचीला व मजबूत होता है। शरीर में प्राणवायु का प्रवाह उत्तम होता है। आलस्य दूर होकर शरीर निरोग बनता है। पीठ व गर्दन की जकड़न में व दर्द में राहत मिलता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह उत्तम होता है। पैर व जांघें अत्यंत मजबूत होते हैं। पेट को सपाट बनाने में यह एक सहायक आसन है। उत्कट, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। क्योंकि इस योग में शरीर 2 कोणों में उत्कटासन लगाता है, इसलिए इसे द्विकोण उत्कटासन कहते हैं। द्विकोण उत्कटासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कमर, कंधे, घुटने व पीठ के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन का अभ्यास गुरु के निर्देशानुसार ही करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी भी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। फेफड़ों के लिए यह बहुत ही सहायक आसन है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अतः ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही सहायक आसन है। इस आसन को करने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात पीछे झुककर करने वाला कोई सा भी आसन कर लें। तो यह था द्विकोण उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ।